नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीडियो में। और आज के दिन भी निफ्टी ने अपनी स्ट्रेंथ कंटिन्यू की है। आने वाले सेशन के लिए अब हमें ऐसा लग रहा है 21,800 के ऊपर अगर निकलेगा तो नेक्स्ट जो अब पड़ाव आएगा वो है 21,900, 21,950। ये दो लेवल पे हमको वॉच रखना चाहिए। ओके, अब कल जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ बिल्कुल रहनी चाहिए। एक बुलिश ओपन मारू मौजू देखी गई थी जब निफ्टी का ऑल टाइम हाई ब्रीच हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमने आज के दिन फॉलो अप बाइंग भी देख ली। ऑन द अदर हैंड डाउ भी पॉजिटिव ही है, डाउ भी स्ट्रांग ही है। अपने ऑल टाइम हाई को डाउ ने भी चैलेंज किया है और उसके ऊपर थोड़ा बहुत ट्रेड करने की कोशिश वहां पे भी जारी है। अब दोस्तों, डाउन साइड का लेवल, क्योंकि एक जो बड़ी कैंडल बनी थी ये पैनिक वाली, इसके बाद लोगों के मन में अब एक बार फियर बैठ गया है कि वापस ये कैंडल ना अपीयर हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों अब उसको प्रेडिक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट है कि हम प्रेडिक्ट कर लें कि किस दिन मार्केट एकदम शार्प टर्न करेगा। बट जिस हिसाब से प्राइस स्ट्रक्चर है अभी, जिस हिसाब से ये सेलिंग को एब्जॉर्ब किया गया है मार्केट के अंदर, मेरे हिसाब से आने वाले सेशन में जो हम काफ़ी पहले जो वीडियो में डिस्कस कर रहे थे 22,200 का एक लेवल हम डिस्कस कर रहे थे, शायद वहां तक भी पहुंच जाए। ओके, तो एज सच जो डाउन साइड का इंपॉर्टेंट अब लेवल बन जाएगा, क्योंकि आज कंफर्मेशन आ गया है ऑल टाइम हाई की ब्रेकआउट का भी, तो ऊपर शिफ्ट होके 21,250 हो जाएगा, ठीक है। अगर निफ्टी 21,250 के नीचे जाता है तो डाउन साइड की मूव फिर ओपन हो जाएगी। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी ने एक डोजी कैंडल बनाई है, ब्रेकआउट के बाद बैंक निफ्टी ने भी अच्छा मूव दिया। मेरे हिसाब से 48,650 के ऊपर अगर जाएगा बैंक निफ्टी तो 49,000 के लेवल भी अब हमें दिख जाएंगे इन दी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। और 49,000 के ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली एक जो 50K का लेवल रह गया है साइकोलॉजिकल लेवल, वहां तक डेफिनेटली इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। ऑन द लोअर हैंड, अब देखो दोस्तों, इसके अंदर भी निफ्टी की तरह ही जो बुलिश मारूबोजू कैंडल बनी थी, इसके अंदर अगर शॉर्ट साइड का कुछ सेटअप देखना है तो मेरे हिसाब से 47,800 के नीचे के क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। ओके, उसके बाद ओपन होंगे नीचे के लेवल। दोस्तों डाउ की ओर चलते हैं। और अब डाउ अगर हम देखते हैं, डाउ ने अटेम्प्ट किया है अपने ऑल टाइम हाई लेवल को ब्रीच करने का। ब्रीच करने के बाद ये साइडवेज ही ट्रेड हो रहा है। आज का सेशन इंपॉर्टेंट होगा डाउ के अंदर भी। आज फिर से ये ग्रीन में बंद होगा तो हमारे सेशन के अंदर भी फ्राइडे का जो ट्रेडिंग है उसमें एक अच्छा खासा रुझान देखने मिल जाएगा। अब दोस्तों आज ईयरली एक्सपायरी भी थी, इंडेक्स ऑप्शन के साथ साथ स्टॉक ऑप्शन के अंदर भी एक्सपायरी थी, तो कल फ्रेश पोजीशन बनते हुए दिखाई देगी। आज के सेशन के अंदर पीएसयू काउंटर के अंदर काफ़ी एक अच्छा रुझान बना था और डेफिनेटली आने वाले सेशन में हम देखेंगे जो थोड़े बड़े काउंटर है वो एक बार शायद पिकअप करने चाहिए। अभी रिलायंस भी अपने ऑल टाइम हाई के काफ़ी नियर है। अब देखो दोस्तों, आज जो मैंने काउंटर चूज़ किया उसमें से एक मैंने पीएसयू का चूज़ किया है, ओके, और एक ऑटो में से चूज़ किया है क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ है। बाकी हम कैश वाले काउंटर भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार डाउ को जो स्ट्रेंथ दे रहे हैं उसके ऊपर चलते हैं। अब डाउ की अगर मैं बात करूं तो डॉलर इंडेक्स काफ़ी अच्छा स्लाइड कर रहा है और आज इसने अपने पेनेंट पैटर्न का टारगेट एक बार के लिए अचीव कर लिया है। ओके, अगर हम यहां से पैटर्न को टारगेट मेजर करेंगे तो अब आने वाले सेशन के लिए मेरे हिसाब से 100 पे एक बार सपोर्ट ले सकता है। बट अगर 100 का लेवल ब्रीच होगा तो डेफिनेटली अब जो मेटल के अंदर भी तेजी दिख रही है वो बननी चाहिए। स्पेशली थोड़े जो लार्ज मेटल वाले काउंटर जो अभी तक नहीं चले हैं, मेरे हिसाब से अगले सीरीज के अंदर उसके अंदर भी एक अच्छी मूव दिखाई दे सकती है। ब्रेंड की बात करते हैं। ब्रेंड फाइनली अभी थोड़ा नीचे जाना स्टार्ट हो गया है। लेट अस सी आज ये ब्रेकडाउन देता है कि नहीं। मेरे हिसाब से एक अटेम्प्ट तो जरूर बना रहा था ये 82.5 टू 83 लेवल जाने का, बट जिस हिसाब से ये अपने ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे आया है आज का दिन, मेरे हिसाब से एक अगर क्लोजिंग मिल जाए 77 के नीचे तो फिर से ये जो ब्रेंड का अपमूव है ये फिर से अपनी जो लोअर लो लोअर हाई में चल रहा है ब्रेंड मेजर टाइम फ्रेम पे, वैसे ही चलेगा। सो ओवरऑल पॉजिटिव सिग्नल ही मिल रहा है। बॉन्ड यील्ड की बात करें तो बॉन्ड यील्ड भी स्लाइड होते जा रही है। ओके, वन वे स्लाइड देखने मिलता है इसके अंदर, लोअर लो लोअर हाई, और जो डिग्री है स्लाइड होने का वो काफ़ी इंटेंस है, मतलब काफ़ी
शार्प है, इस वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर हमको ऐसी मूव दिखाई दे रही है। अब दोस्तों काउंटर के ऊपर डिस्कस करते हैं। मैक्रो सारे ही अच्छे लग रहे हैं, अभी भी ऐसा कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा। बाय द वे, अब जिस भी दिन इशू दिखाई देगा, एक ही दिन के अंदर सारे हमें जो भी इंडिकेटर जो दिख रहे हैं उनके अंदर रिवर्सल दिखेगा। एज सच अभी वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब दोस्तों कल जो काउंटर हम डिस्कस कर रहे थे उसके ऊपर चलते हैं। ओके, एशियन पेंट ने ज़्यादा कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया। एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना के अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही ये क्लोज हो गया। आने वाले सेशन के अंदर इस पे वॉच रखेंगे क्योंकि ये अपसाइड ब्रेकआउट है राइजिंग वेज पैटर्न का। मेरे हिसाब से ये वर्क करना चाहिए। ग्रासिम की बात करते तो ग्रासिम के अंदर ब्रेकआउट हो गया है, ब्रेकआउट के ऊपर जस्ट थोड़ा ये क्लोज हुआ है। आने वाले सेशन में फॉलो अप बाइंग इसमें भी एक बार मिलनी चाहिए। मेटल अच्छा कर रहे हैं, ओके, और इंडस्ट्रियल वाले काउंटर भी अभी अच्छा कर रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट भी अच्छा ही कर रहा है। ग्रासिम भी आई थिंक सो फॉलो करना चाहिए। जेके पेपर देखा था, उसके बाद इसके अंदर ब्रेकआउट आने के बाद ये अपने पिछले क्लोजिंग लेवल पे ही क्लोज हो गया। ठीक है, इसका मतलब लास्ट कैंडल जहाँ क्लोज हुई थी, आज के कैंडल का भी क्लोज उधर ही है। सो ओवरऑल एज सच देखा जाता है कि ब्रेकआउट के टाइम ऐसा बिहेवियर मिल सकता है। ओके, 4 से 5 टाइप का बिहेवियर देखने मिलता है ब्रेकआउट का। दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। आने वाले सेशन में इसका रेक्टेंगल का ब्रेकआउट हमें मिलना चाहिए। फॉलो अप बाइंग की जरूरत डेफिनेटली होनी चाहिए। फाइन ऑर्गेनिक के अंदर ट्रिगर अभी तक आए नहीं है, इसको हम वॉच लिस्ट में बना के रखेंगे। ओवरऑल HPCL हमने इससे पहले जो डिस्कस किया था, तो आपको मैं इसलिए बोलता हूं कि आप इन काउंटर को वॉच लिस्ट में रखिए, क्योंकि अगर मैं आपको HPCL का चार्ट बताऊं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ओके, लेट मी टाइप लाइक दिस, तो आपको दिखाई देगा इसको हमने पेनेंट फॉर्मेशन के अंदर डाला था और बीओ सून दिया था। अब जिस दिन दिया तो उसके अगले दिन ही एक डोजी कैंडल मिली, जो कि हम देखते हैं कभी कभार ब्रेकआउट के टाइम पे क्या होता है, एक दिन अगर हाई वॉल्यूम वाली मूव मिल जाती है तो अगले दिन थोड़ा रेस्ट होता है काउंटर में। तो वही चीज़ देखा गया है इसके अंदर भी। जब इसने अपना पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट दिया 394 393 के लेवल से, हमने आज इस काउंटर के अंदर एक अच्छी मूव बनते हुए देखी। ओके, और इसने इसने अपना सर्किट लेवल भी टच किया था। ओके, इंट्राडे के अंदर एफएनओ का काउंटर है, सर्किट रिवाइज हो जाता है 15 मिनट स्टॉप होने के बाद, फिर 15% तक भी जाके आया ये। ओवरऑल काउंटर के अंदर तेजी बननी चाहिए, एक पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट था। तो दोस्तों इसलिए मैं बोलता हूँ ये बीओ सून वाले जो काउंटर है उसको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं डेफिनेटली। अब दोस्तों एक और हमें ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देखने मिला था, जिसपे आप सबने भी डिस्कशन किया था, आपने कमेंट में लिखा था इस काउंटर का नाम, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। अब दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर मैं चार्ट देखता हूं यहाँ पे, तो अगेन एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट मिला है। ओके, और उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप कैंडल मिल गई है। जैसे ही इस कैंडल का भी हाई निकलेगा, आई थिंक सो फॉलो अप बाइंग भी इसमें फर्दर देखने मिलेगी। तो ये भी एक अच्छा सेटअप था, आप सभी ने प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में भी मेंशन किया था। ओके, सो एक बार के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आने वाले सेशन के लिए जो काउंटर देखने हैं अब हमें, उसमें से सबसे पहला काउंटर निकल के आता है पावर ग्रिड का। ओके, पीएसयू के अंदर डेफिनेटली जो थीम है वो आई थिंक सो जारी रहनी चाहिए। पावर ग्रिड के अंदर हमने एक चैनल पैटर्न इधर ऑब्जर्व किया था, उसके बाद एक उसका ब्रेकआउट भी दिखा था, लेकिन ब्रेकआउट की मूव काफी देरी से मिली थी। ओके, अगर हम ब्रेकआउट की बात करें, इसका मेजरमेंट लेते हैं डिस्टेंस का, तो लगभग इन्हीं लेवल पे आता है 238 237 पे इसका टारगेट बनता था चैनल पैटर्न का। इसने अपना टारगेट किया और करेक्शन भी पूरा कर लिया। अब वापस से ये एक नया फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है। मेरे हिसाब से आने वाले सेशन में 240 एक इंपॉर्टेंट लेवल बन के आएगा। 240 के ऊपर अगर ये काउंटर निकलेगा तो दोस्तों डेफिनेटली एक ब्रेकआउट मिलना चाहिए। ओके, तो इस काउंटर पे आप नजर बना के रखिए। पावर ग्रिड एनर्जी सेक्टर के अंदर काउंटर सारे ही रन कर रहे हैं। आई थिंक पावर ग्रिड का भी अभी फिर से एक बार मोमेंटम दिखना चाहिए। नेक्स्ट जो काउंटर निकल के आता है वो M&M का, जैसे मैं बता रहा था ऑटो के अंदर एक काउंटर है 1741। ओके, 1741 का लेवल इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे ये लेवल निकलेगा मेरे हिसाब से M&M के अंदर भी फर्दर अपसाइड मूव हमें देखने मिलेगी। एक रेक्टेंगल पैटर्न बनते हुए दिखाई दिया है। ऑब्वियसली थोड़ा छोटे ड्यूरेशन का रेक्टेंगल पैटर्न है, बट ओवरऑल आई थिंक दिस शुड वर्क। क्वेस्कॉप के अंदर भी कुछ इसी तरीके से एक पैटर्न बन रहा है। अब ये कैश काउंटर है क्वेस्कॉप, आने वाले सेशन में 526 के ऊपर अगर ये काउंटर जाता हुआ दिखा तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए
फिर से तेजी बननी चाहिए। आज एक अच्छी वॉल्यूम देखी गई थी और ये काउंटर काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। रिसेंट के ट्रेडिंग सेशन के अंदर वॉलेटिलिटी भी अच्छी खासी देखने मिल रही है और वो वॉलेटिलिटी के बाद भी काउंटर अपना नया हाई अटेम्प्ट कर रहा है। ओके, तो ये कैश वाले काउंटर पे हम वॉच रखेंगे। और चैलेट होटल, इसके ऊपर एक CNH टाइप पैटर्न का ब्रेकआउट मिला था। अब मैं इसमें से CNH पैटर्न हटा देता हूं क्योंकि अब इसने बना लिया है CNH पैटर्न के बाद जो ये हॉल्ट लेके एक फ्लैग पैटर्न। तो दोस्तों एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमें दिखाई दे रहा है चार्ट्स पे। आने वाले सेशन में 685 के ऊपर जैसे ही जाएगा, मेरे हिसाब से ये डेफिनेटली एक अच्छी अपसाइड मूव का कैंडिडेट बन जाएगा। तो दोस्तों इस काउंटर पे भी वॉच रखना। तो दोस्तों ये 4 काउंटर है, हमारा व्यू तेजी की तरफ ही रहेगा, बायस पॉजिटिव है। और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।